आपका कहने का मतलब है कि बीजेपी जो पार्टी है वही दंगे फसाद करवा रही है, लेकिन एक तरफ बीजेपी कहती है सरकार में आ गए हैं और यही दंगे फैला रहे हैं। तो ये तो समाजवादी पे आरोप लगाते हैं। ये केवल इनकी नियति वही है। इसलिए आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अभी परसों की डेट में कहा कि जिसकी जैसी नियति है, जिसकी जैसी सोच है, वो उसी तरीके की बात करेगा। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले ब्राह्मणों की हत्या हुई, ब्राह्मणों की हत्या के बाद में फिर मुसलमानों की हत्या हुई, और उसके साथ साथ में ब्राह्मण और मुसलमानों के बीच में यादवों को भी टारगेट करके मारा गया हर जनपद में। क्या लगता है, जिस तरह अयोध्या में आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव रिजल्ट सबसे छुपे नहीं है, क्या लगता है इस बार कैसा आने वाला है, क्योंकि इंडिया गठबंधन एक बार फिर से मैदान में साथ है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर मोर्चे पर फेल हो गई है। चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, या स्वास्थ्य का मुद्दा हो, कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, भारतीय जनता पार्टी चारों तरफ से घिर गई है। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। महाराष्ट्र चुनाव है और ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी की बयानबाजी तेज हो गई है। एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की गारंटी का मजाक उड़ाते हुए उन्होंने कहा कि सिर्फ बीजेपी झूठ, मक्कारी, फरेब, बेरोजगारी की गारंटी दे सकती है और ये जो गारंटी देते हैं 2 करोड़ रोजगार, ये सारे धरे के धरे हैं। वहीं बीजेपी ने भी इस पर बयानबाजी जारी करते हुए कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ लूटा है। अब ये दोनों तरफ से बयानबाजी जारी है। उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उपचुनाव है, उपचुनाव में भी योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव की भी बयानबाजी तेज हो गई है। वो कहते हैं कटोगे तो बटोगे, वो कहते हैं एक रहोगे तो नेक रहोगे। तमाम मुद्दे हैं और लोग भी हमारे साथ हैं, जान लेते हैं कि इस पे क्या सोच रहे। सर, जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे, वो चाहे महाराष्ट्र का चुनाव है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस तरह से बयान दिया कि बीजेपी सिर्फ झूठ, मक्कार, फरेब और बेरोजगारी की गारंटी दे सकती है, उस पर वही शोभा देता। आप कैसे देखते हैं? 2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सेंट्रल में बनी है, केंद्र में बनी है, तब से मुझे लगता है ये सच्चाई है जो खड़गे जी ने कहा है। वो बहुत बड़े नेता हैं और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इस समय। उनकी कही हुई एक एक बात अक्षरशः सही है। क्यों? बेरोजगारी के बात पर उन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। आज 10 वर्ष हो गया है और 11वां वर्ष चल रहा है। मुझे लगता है 20 करोड़ तो हो ही जाने चाहिए थे। अरे 20 करोड़ नहीं तो 20 करोड़ का 10% 20 लाख हो जाना चाहिए था। 20 लाख तो छोड़ो, उसका भी 10% अगर निकाल लीजिए, मतलब दशांश का दशांश और दशांश का दशांश, तो यानी 2 लाख भी रोजगार नहीं दिए हैं। और आप करते हैं कि हम बेरोजगारी पर निपटा देंगे, ख़त्म कर देंगे, लोगों के बीच में इतना कारोबार कर देंगे कि लोग नौकरी देने वाले बन जाएंगे। मुझे सिर्फ मक्कारी दिखती है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के बीच में जब जाती है तो बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें करती है और फिर बाद में जब वही आप लोगों के बीच में इंटरव्यू देती है तो एक बात कहती है कि नहीं ये तो जुमला था भाई, चुनाव है, चुनाव में तो बहुत सारी बातें कही जाती, जरूर थोड़ी उनको करना पड़े। अरे भाई, यही बात तो आदरणीय नेताजी, स्वर्गीय नेताजी ने हम लोगों के बीच में कही कि मैनिफेस्टो में कही हुई बात भी अगर कोई सरकार नहीं निभाती है तो यह भी एक बहुत बड़ा करप्शन है और इस करप्शन को करने वाले को जनता को कभी माफ़ नहीं करना चाहिए। अगर आपने अपने मुद्दों को कहा है और उन मुद्दों को पूरा नहीं किया है तो ये एक बहुत बड़ा तमाचा है जनता के मुंह पे, और जनता को भी अगली बार चुनाव में उसको हटा देना चाहिए। और फिर भारतीय जनता पार्टी कहेगी कि मुझे हटा नहीं रही सरकार, तो मैं कह रहा हूँ आप EVM हटा दीजिए और उसके बाद आप अपना चुनाव करा लीजिए। कटेंगे और जुटेंगे पे जो बात वो कहते हैं, मुझे लगता है कि पंडित रामगोपाल मिश्रा को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उकसा करके बहराइच में दंगा भड़काया, उन्हीं के विधायक ने इस बात को जब मुकदमा लिखाया तो पता चला कि नगर अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष और ये वो करके 12-15 कार्यकर्ता उन्हीं के बात में फंसे। और उसकी पोल भी खोली तो उन्हीं के विधायक सुरेश्वर सिंह जी ने खोली। और मुझे उस परिवार पर बहुत एक तरीके से तरस आता है, एक परेशानी महसूस करता हूँ कि वो परिवार एक गरीब परिवार था, उस परिवार को ले जा करके उसके घर पे चढ़ा दिया गया। अरे भाई, धर्म ये थोड़ी सिखाता है कि आप अपने धर्म को अच्छा कहो और दूसरे के धर्म को गाली बको। धर्म ये सिखाता है कि आप अपने धर्म को, अपने माँ बाप को माँ बाप समझो, लेकिन पड़ोसी को भी पड़ोसी समझो। सर, मतलब आपका कहने का मतलब है कि बीजेपी जो पार्टी है वही दंगे फसाद करवा रही है, लेकिन एक तरफ बीजेपी कहती है सरकार में आ गए हैं और यही दंगे फैला रहे हैं। तो ये तो समाजवादी पे आरोप लगाते हैं। ये केवल इनकी नियति वही है। इसलिए आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अभी परसों की
डिबेट में कहा कि जिसकी जैसी नियति है, जिसकी जैसी सोच है, वो उसी तरीके की बात करेगा। हमारी सोच है हम जोड़ने की बात करते हैं, इनकी सोच है काटने की बात करते हैं, इसलिए ये काटने पे बात करते हैं और हम जोड़ने पे बात करते हैं। एक बयान और लेना चाहूंगी, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो जाति में बांटने की बात कर रहा है उसका डीएनए जो है दुर्योधन का है, रावण का है। कैसे देखते हैं? अरे जातियां तो मान लीजिए अनादिकाल से बनी चली आ रही हैं और जातियों पे जातियां, उपजातियां, और उस पर भारतीय जनता पार्टी जब 2014 का चुनाव लड़ने आई थी उत्तर प्रदेश में, मुझे बहुत अच्छे से याद है, बहुत छोटी छोटी जातियों को, वो छोटे छोटे जातीय संगठनों को अपने साथ जोड़ करके, और लगभग मुझे लगता है 102 संगठन को भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जोड़ा था और सब जातीय संगठनों का उन्होंने बाकायदा समर्थन पत्र प्राप्त किया था और उन्हीं जातीय संगठनों के दम पर वो चुनाव उत्तर प्रदेश में जीते थे। और आज मैं कहता हूँ कि अगर मान लीजिए धनगर समाज है, मान लीजिए ब्राह्मण समाज है, मान लीजिए यादव समाज है, मान लीजिए मुस्लिम समाज है, अरे भाई हम भी कहते हैं, हमको हर कोई गाली देता है, हम भी ब्राह्मण समाज से आते हैं, हर कोई गाली देता है। भारतीय जनता पार्टी में भी कुछ अच्छा नहीं हुआ, कांग्रेस में भी कुछ अच्छा नहीं हुआ, सिर्फ काटे गए, मारे गए। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले ब्राह्मणों की हत्या हुई, ब्राह्मणों की हत्या के बाद में फिर मुसलमानों की हत्या हुई और उसके साथ साथ में ब्राह्मण और मुसलमानों के बीच में यादवों को भी टारगेट करके मारा गया। हर जनपद में आज की डेट में हजारों हजार लाखों लाख संख्या में ब्राह्मण, यादव, मुस्लिम मारा गया। और उसके बाद कहते हैं कि जातियों में कि जाति विशेष पर जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। उधर वो कह रहे हैं कि वो जाति पे एक दूसरे पे ब्राह्मण था, रामगोपाल मिश्रा ब्राह्मण था, मोहित पांडे ब्राह्मण था, कितने ब्राह्मणों को गिनाऊं? कानपुर में ब्राह्मण परिवार ही तहस नहस किया गया, कहाँ कहाँ का ब्राह्मण गिनाऊं? तो भी योगी आदित्यनाथ ये क्यों कह रहे हैं कि विपक्ष बांट रहा है? केवल योगी आदित्यनाथ की हताशा, निराशा और ये कह लीजिए कि झुंझलाहट है। दीपावली मनाने गए अयोध्या, इतना पैसा लगाया आपने, साधु संतों से आपको यह कहना पड़ा कि आपने हमको लोकसभा हरा दिया। अरे भाई आप दिवाली बनाने गए थे कि चुनाव की बात करने गए थे? आपने दिवाली की बात छेड़कर जो अयोध्या में दीप उत्सव होता है उस पे एक सोशल मीडिया पे वीडियो जारी किया गया है जिसमें दिखाया जा रहा है कि वो बहुत से दिए जिन पे झाड़ू फेरी जा रही है, वो दिए बुझने भी नहीं पाए, मतलब वो गरीबों को जो तेल चला जाता था वो ना जाने पाए, उसे वो झाड़ू फेर। भारतीय जनता पार्टी गरीबों के अगेंस्ट में रहने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी अंतिम पायदान के वक्त की बात नहीं करती है, लेकिन समाजवाद एक रास्ता ऐसा है जो सशक्त समाज बनाता है। यही एक कारण है कि समाजवादी पार्टी के साथ हम लोग हैं। समाजवादी पार्टी के साथ हैं। उपचुनाव आने वाला है, 9 सीटों पर बात हो गई है, उम्मीदवार हैं। क्या लगता है, जिस तरह अयोध्या में आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव रिजल्ट सबसे छुपे नहीं है, क्या लगता है इस बार कैसा आने वाला है, क्योंकि इंडिया गठबंधन एक बार फिर से मैदान में साथ है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर मोर्चे पर फेल हो गई है, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो या स्वास्थ्य का मुद्दा हो, कानून व्यवस्था का मुद्दा हो। भारतीय जनता पार्टी चारों तरफ से घिर गई है और आपने देखा होगा जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को भ्रमित करके झूठ में कहीं ना कहीं फंसा करके वोट लिया था, उसका यह नतीजा हुआ कि लोग सावधान हो गए और 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में सबक सिखाने का काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अब अपनी जो राजनीतिक जमीन है वो पाने के लिए तमाम तरह के षड्यंत्र कर रही है, दंगे कराने का काम कर रही है। देखिए किस तरह से इनका नकारात्मक सोच है। वो दंगे करा रहे, वो कह रहे हैं कि ब्राह्मण जो दंगे करा रहा है, जो जातियों में बांट रहा है, उसके खून में दुर्योधन का डीएनए है, वो जो है रावण है। ये देखिए पूरा प्रदेश और देश देख रहा है किसके खून में डीएनए किसका है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति नफरत पर टिकी हुई है, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति सांप्रदायिकता पर टिकी है, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति बांटने पर टिकी हुई है। और आपने देखा होगा जिस प्रकार से बहराइच में भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र किया था और वहां पर एक गरीब ब्राह्मण को छत पे चढ़ा करके उसकी जान ले ली थी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही। मैं आपको कैमरे के माध्यम से कहना चाहता हूं, उन्हीं के विधायक ने, सुरेश्वर सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया था। तो क्या ये बताने के लिए पर्याप्त नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग दंगे में शामिल है? और एक तरफ बीजेपी ये कहती है कि विपक्षी सारे दंगे फसाद जितने भी हिंसा होती थी इसमें विपक्षी शामिल है। नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कहे, लेकिन लोग अब सच्चाई जान चुके हैं। लोग ये जानते हैं कि इनकी राजनीति सांप्रदायिकता और दंगों के ऊपर ही टिकी हुई है। ये आप देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है तब
कैसे ये सांप्रदायिकता के एजेंडों को लेकर के आगे चल रहे हैं। और लोग इस बात को समझ भी चुके हैं अच्छी तरीके से उत्तर प्रदेश में। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम किया है लोगों ने कि भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा के चुनाव में हरा दिया लोगों ने। और आगे भी आप देखिएगा जब उपचुनाव के नतीजे आएंगे 9 की 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, उनके उम्मीदवारों की जमानत जब्त होने जा रही है उत्तर प्रदेश में। और इसी के साथ 2027 के विधानसभा चुनाव की पटकथा भी लिख दी जाएगी और भारतीय जनता पार्टी की 2027 के विधानसभा चुनाव में करारी हार होगी। क्योंकि अब लोग नफरत के और झूठ के, सांप्रदायिकता के राजनीति को बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। लोग चाहते हैं बेरोजगारी पर बहस हो, युवाओं को रोजगार मिले। लोग चाहते हैं उस प्रदेश में चिकित्सा व्यवस्था सुदृढ़ हो, शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो इस प्रदेश में, कानून व्यवस्था सही हो इस प्रदेश में। अब इससे अलग किसी भी मुद्दे पर लोग राजनीति नहीं चाहते हैं। देखिए, हम चाहते हैं सभी लोग आपस में जुड़ें, पीडीए वर्ग आपस में जुड़े। अब ये आरक्षण समाप्त करना चाहते हैं, संविधान समाप्त करना चाहते हैं, इस देश से लोकतंत्र समाप्त करना चाहते हैं, तो अब ये लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को लोग हराएंगे। अब देखिएगा आप। तो देखा आपने किस तरह से बीजेपी की जो गारंटियां हैं उसका मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो नकाब हटाया है। कहीं ना कहीं लोगों के बीच भी वही सारी बातें सामने निकल के आ रही हैं कि बीजेपी नफरत की राजनीति करके, नफरत फैलाकर सत्ता हासिल करना चाहती है। लेकिन अब लोग जान चुके हैं, लोग मुद्दे की बात करना चाहते हैं, लोग रोजगार की बात करना चाहते हैं और ये हिंसा कि जो जिस तरह से हिंसा बढ़ती जा रही है उसकी बात करना चाहते हैं कि एकता, भाईचारा जिस तरह देश में हुआ करता था वो लाना चाहते हैं। इसीलिए लोग मुद्दों पे वोट करना चाहते हैं। फिलहाल तमाम इस तरह के अपडेट के लिए 4PM देखते रहे। कैमरा पर्सन शुभम के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।